मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं दुनिया के अलग अलग निंजा विलेजेस से कुछ पावरफुल निंजा अचानक गायब होने लगते हैं। ये कोई नॉर्मल निंजा नहीं होते, इनके पास होती है स्पेशल पावर जिसे के जेनकाई बोला जाता है। सिंपल मतलब ये है कि ये एक नेचुरल पावर होती है जो सिर्फ कुछ लोगों के पास होती है। क्लाउड विलेज, स्टोन विलेज, मिस्ट विलेज और सैंड विलेज से एक एक स्ट्रॉन्ग निंजा मिसिंग हो जाता है। सबको समझ नहीं आता कि ये कैसे हो रहा है। कोई फाइट नहीं हुई, कोई प्रूफ नहीं मिला, बस निंजा गायब हो गए। अब सब विलेजेस को डाउट होने लगता है। उन्हें लगता है कि कोई इन निंजा को टारगेट कर रहा है और उनकी पावर चुरा रहा है। धीरे धीरे शक कनोहा पर आने लगता है। अगर सच जल्दी पता नहीं चला तो विलेजेस के बीच वॉर शुरू हो सकता है। कनोहा में सुनादे को ये रिपोर्ट मिलती है। वो तुरंत समझ जाती है कि सिचुएशन सीरियस है। वो डिसाइड करती है कि एक स्ट्रॉन्ग टीम को भेजना होगा जो सच पता करे। इस मिशन के लिए वो टीम काकाशी को सिलेक्ट करती है। इस टीम में होते हैं काकाशी हताके, नारुतो उजुमाकी, साकुरा हारुनो और साई। काकाशी टीम लीडर है। नारुतो क्लोज फाइट में स्ट्रॉन्ग है और उसके पास ज्यादा एनर्जी है। साकुरा एक मेडिकल निंजा है जो हीलिंग कर सकती है। साई ट्रैकिंग और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में एक्सपर्ट है। सुनादे उन्हें क्लियर ऑर्डर देती है, मिसिंग निंजा को ढूंढो और पता लगाओ कि उनके साथ क्या हुआ। टीम तुरंत मिशन पर निकल जाती है। साई अपनी ट्रैकिंग एबिलिटी यूज करता है और उन्हें एक स्पेसिफिक लोकेशन तक ले जाता है। वहां उन्हें वो मिसिंग निंजा मिलते हैं, लेकिन उनकी कंडीशन नॉर्मल नहीं होती। उनकी बॉडी वीक होती है और लगता है जैसे उनकी पावर उनसे ले ली गई हो। काकाशी ये देखते ही समझ जाता है कि ये नॉर्मल अटैक नहीं है, कोई ऐसा निंजा है जो दूसरों की पावर ले सकता है। तभी अचानक उन पर अटैक होता है। एनिमी फास्ट है और उसकी फाइटिंग स्टाइल अलग है। नारुतो तुरंत शैडो क्लोन्स बनाता है और अटैक करता है। साकुरा सपोर्ट में रेडी रहती है। काकाशी डायरेक्टली एनिमी का सामना करता है। फाइट के दौरान ये क्लियर हो जाता है कि एनिमी के पास भी अनयूजुअल पावर्स है। काकाशी अपनी शरिंगन से उसकी मूवमेंट समझता है और उसको काउंटर करता है। एनिमी ज्यादा देर रुकता नहीं, वो सिर्फ डिले करता है और फिर वहां से चला जाता है। इस फाइट के बाद एक बात क्लियर हो जाती है, ये सब एक बड़े प्लान का हिस्सा है। काकाशी को तुरंत एक नाम याद आता है, हिरुको। हिरुको पहले कनोहा का निंजा था, लेकिन पावर के चक्कर में उसने गलत एक्सपेरिमेंट्स किए और विलेज छोड़ दिया। अब सब क्लूज एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मिसिंग निंजा, छिनी हुई पावर्स और एक डेंजरस एनिमी। नोटिस करते हैं, इसका मतलब है कि असली प्रॉब्लम अब शुरू होने वाली है। काकाशी तुरंत डिसीजन लेता है कि ये इन्फॉर्मेशन होकागे तक पहुंचानी होगी। टीम वापस कोनोहा लौट आती है और त्सुनादे को सब कुछ बताया जाता है। त्सुनादे ध्यान से सब सुनने के बाद सिचुएशन को समझ जाती है। अब ये क्लियर हो चुका है कि इस सब के पीछे हिरुको है। तभी एक और बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। दूसरे विलेजेस कोनोहा पर शक कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि कोनोहा ने ही उनके निंजा को टारगेट किया है, इसलिए वो एक वार्निंग भेजते हैं, अगर जल्दी सच सामने नहीं आया तो वो कोनोहा पर अटैक कर देंगे। अब सिचुएशन और सीरियस हो जाती है। त्सुनादे के पास टाइम बहुत कम है। इसी बीच हिरुको खुद सबके सामने आता है। वो ओपनली अपना प्लान बताता है। वो कहता है कि उसने उन सब निंजा की पावर्स एब्जॉर्ब कर ली है और अब वो लगभग इनविंसिबल हो चुका है। इनविंसिबल का मतलब है कि उसे हराना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन उसकी एक लास्ट नीड अभी बाकी है, वो है शारिंगन। शारिंगन एक स्पेशल आई पावर है जो काकाशी के पास है। हिरुको क्लियरली बोलता है कि उसका नेक्स्ट टारगेट काकाशी है। अगर उसे शारिंगन मिल गया तो वो परफेक्ट बन जाएगा। उसके बाद वो वॉर स्टार्ट करेगा और पूरी दुनिया पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ये सुनते ही सब विलेजेस और भी गुस्से में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोनोहा ने एक डेंजरस निंजा को पैदा किया है। त्सुनादे पर प्रेशर और बढ़ जाता है। अब काकाशी एक प्लान रखता है। वो कहता है कि हिरुको को रोकने का एक ही तरीका है, उसे खुद हिरुको के पास जाना होगा। सिंपल मतलब ये है कि काकाशी खुद को बैड बनाएगा ताकि हिरुको को वही रोका जा सके। ये प्लान रिस्की है, इसमें काकाशी की जान जा सकती है। त्सुनादे कुछ देर सोचती है और फिर वो मजबूरी में इस प्लान को मान लेती है, क्योंकि अगर हिरुको को नहीं रोका गया तो वॉर पक्का है। लेकिन नारुतो को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो सीधा बोलता है, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। उसके लिए काकाशी सिर्फ एक लीडर नहीं है, वो उसका टीचर है। लेकिन त्सुनादे का डिसीजन फाइनल होता है। वो नारुतो को रोकने की कोशिश करती है, पर नारुतो रुकने वाला नहीं है। वो डिसाइड करता है कि वो काकाशी को बचाएगा, चाहे उसे रूल्स तोड़ने पड़े, चाहे उसे अपने ही विलेज के अगेंस्ट जाना पड़े। इसी के साथ सिचुएशन और इंटेंस हो जाती है। एक तरफ काकाशी अपने सैक्रिफाइस के लिए रेडी है, दूसरी तरफ नारुतो उसे बचाने के लिए तैयार है। अब दोनों अलग रास्ते पर निकल चुके हैं, एक अपनी जान देने के लिए और एक अपने टीचर को बचाने के लिए। यही से स्टोरी और डेंजरस होने वाली है। काकाशी बिना किसी को बताए क्वाइटली निकल जाता है। वो सीधा माउंट शुमिसन की तरफ जा रहा होता है।
माउंट शुमिसन एक ऐसी जगह है जहां हिरुको अपना फाइनल प्लान एग्जीक्यूट करने वाला है। काकाशी का गोल क्लियर है, वो हिरुको को खुद के पास आने देगा और उससे वही रोकने की कोशिश करेगा। दूसरी तरफ नारुतो को पता चल जाता है कि काकाशी अकेला चला गया है। वो तुरंत रिएक्ट करता है, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। नारुतो बिना डिले किए माउंट शुमिसन की तरफ दौड़ पड़ता है। सकुरा और साई भी नारुतो के पीछे निकलते हैं। वो भी काकाशी को बचाना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं है। सुनादे ने ऑर्डर दिया होता है कि नारुतो को रोका जाए, क्योंकि अगर नारुतो इंटरफियर करेगा तो प्लान फेल हो सकता है। इसलिए कुछ कोनोहा निंजा नारुतो को रोकने के लिए भेजे जाते हैं। अब नारुतो के लिए प्रॉब्लम बढ़ जाती है। उससे सिर्फ हिरुको का सामना नहीं करना है, बल्कि अपने ही विलेज के निंजा को भी क्रॉस करना है। लेकिन नारुतो रुकता नहीं। वो क्लियर बोलता है, मैं किसी को मारने नहीं दूंगा। वो अपनी स्पीड बढ़ाता है और सबको क्रॉस करने की कोशिश करता है। इस दौरान साकुरा और साई भी उसका सपोर्ट करते हैं। वो नारुतो को आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। फाइनली नारुतो सबको पीछे छोड़ देता है और माउंट शुमिसन के पास पहुंच जाता है। उधर काकाशी ऑलरेडी वहां पहुंच चुका होता है। हिरुको उसका इंतजार कर रहा होता है। वो बिल्कुल काम होता है जैसे उसे पता था कि काकाशी जरूर आएगा। हिरुको बोलता है, तुम आ ही गए काकाशी। काकाशी बिना डर के उसके सामने खड़ा रहता है। वो जानता है कि ये एक ट्रैप है, फिर भी वो वहां आया है क्योंकि उसका गोल क्लियर है। अगर वो खुद को सैक्रिफाइस कर देता है तो शायद हिरुको का प्लान वही खत्म हो जाए। हिरुको अपना जुत्सु एक्टिवेट करने के लिए रेडी होता है। ये वही काइमेरा टेक्निक है जो दूसरों की पावर एब्जॉर्ब करती है। अब वो काकाशी की शरीगान लेने वाला है। काकाशी रेजिस्ट नहीं करता, वो खुद को रेडी कर लेता है। उसके लिए ये एक सैक्रिफाइस है ताकि बाकी लोग सेफ रह सके। तभी अचानक नारुतो वहां पहुंच जाता है। नारुतो जोर से चिल्लाता है, रुक जाओ। वो सीधा काकाशी और हिरुको के बीच आ जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा भी है और डिटर्मिनेशन भी। वो काकाशी को देखता है, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। अब सिचुएशन कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। काकाशी सैक्रिफाइस के लिए रेडी था, लेकिन नारुतो ने सब प्लान तोड़ दिया है। अब फाइट अवॉइड नहीं हो सकती। हिरुको थोड़ा इरिटेट होता है, लेकिन वो कॉन्फिडेंट रहता है। उसके पास ऑलरेडी कई पावर्स है। अब वो नारुतो को देखकर कहता है, तुम मुझे रोक नहीं सकते। यही से रियल बैटल स्टार्ट होने वाली है। और दूसरी तरफ हिरुको नारुतो को सीधा टारगेट करता है। उसका एम सिंपल है, नारुतो को हटाओ और काकाशी की शरीगान ले लो। नारुतो बिना वेट के अटैक करता है। वो शैडो क्लोन्स बनाता है और डायरेक्ट हिरुको पर चार्ज करता है। लेकिन हिरुको अब नॉर्मल एनिमी नहीं रहा। उसके पास मल्टीपल केकेगी जनकाई पावर्स है। वो नारुतो के क्लोन्स को इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है, जैसे उसके लिए ये सब कुछ भी नहीं। अब नारुतो समझ जाता है कि ये फाइट सिंपल नहीं है। दूसरी तरफ काकाशी भी सिचुएशन को देख रहा होता है। वो जानता है कि नारुतो अकेला स्ट्रगल करेगा। तब तक साकुरा और साई भी वहां पहुंच जाते हैं। अब टीम एक साथ खड़ी है। साकुरा सपोर्ट में रेडी होती है। साई अपनी टेक्निक से डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। नारुतो फिर से अटैक करता है। इस बार वो डायरेक्ट क्लोज फाइट में जाता है। हिरुको अपनी अलग अलग पावर्स यूज करता है। कभी वो अपनी बॉडी को स्ट्रांग बना लेता है, कभी वो अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है। सिंपल मतलब उसके पास हर सिचुएशन का आंसर है। नारुतो का हर अटैक काउंटर हो रहा है, लेकिन नारुतो रुकता नहीं। वो फिर से बोलता है, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। अब नारुतो अपनी एनर्जी और फोकस बढ़ाता है। वो डिसाइड करता है कि उसे अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट पावर यूज करनी होगी। वो सेज मोड एक्टिवेट करता है। सेज मोड एक ऐसी स्टेट है जहां नारुतो नेचर एनर्जी यूज करता है। इससे उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड और सेंसिंग एबिलिटी बढ़ जाती है। अब नारुतो की प्रेजेंस ही चेंज हो जाती है। हिरुको भी ये फील करता है कि नारुतो अब पहले जैसा नहीं रहा। फाइट और इंटेंस हो जाती है। नारुतो सेज मोड में फास्ट और एक्यूरेट अटैक करता है। कुछ अटैक्स हिरुको को हिट भी करते हैं, लेकिन हिरुको अभी भी खत्म नहीं होता। उसकी बॉडी डैमेज को हैंडल कर लेती है। वो अपनी पावर्स कंबाइन करके और स्ट्रांग हो जाता है। अब वो फुल सीरियस हो जाता है। वो नारुतो पर हैवी अटैक करता है। नारुतो कुछ हिट्स लेता है, लेकिन वो फिर खड़ा हो जाता है। टीम भी नारुतो को सपोर्ट करती है। साकुरा इंजर्ड को हैंडल करती है। साई अपने अटैक से ओपनिंग क्रिएट करता है। काकाशी भी फाइट में ज्वाइन करता है। अब सब मिलकर हिरुको को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी सेम है। हिरुको के पास बहुत ज्यादा पावर्स है। उससे डायरेक्टली हराना इजी नहीं है। अब नारुतो एक फाइनल प्लान बनाता है। वो डिसाइड करता है कि एक स्ट्रॉन्ग अटैक से ही इस फाइट को खत्म करना होगा। वो अपनी एनर्जी गैदर करता है। रसेंगन के लिए हिरुको भी अपनी फुल पावर यूज करने के लिए रेडी हो जाता है। अब दोनों साइड से फाइनल क्लैश होने वाला है। नारुतो अपनी पूरी एनर्जी रसेंगन में फोकस करता है। उसका एम क्लियर है। इस बार अटैक वेस्ट नहीं होना चाहिए। हिरुको भी अपनी सारी एब्जॉर्ब पावर्स यूज करने के लिए रेडी होता है। वो अपने आप को और स्ट्रांग बना लेता है। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। एक पावरफुल टक्कर होती है। एनर्जी का इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग होता है कि पूरा एरिया हिल जाता है। नारुतो का रसेंगन डायरेक्ट हिरुको पर लगता है। हिरुको डैमेज लेता है, लेकिन वो अभी भी खड़ा रहता है।
अब नारुतो समझ जाता है कि सिर्फ पावर से ये फाइट नहीं जीती जा सकती। ये सिर्फ स्ट्रेंथ की फाइट नहीं है, ये विल की फाइट है, विल ऑफ फायर। नारुतो अपनी पूरी फीलिंग के साथ बोलता है, मैं अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस है और सच्चा इरादा है। हिरुको पहली बार हेजिटेट करता है। उसके लिए पावर सब कुछ है, लेकिन नारुतो के लिए लोग सब कुछ है। यही डिफरेंस फाइट का रिजल्ट डिसाइड करता है। नारुतो फिर से अटैक करता है। इस बार वो सिर्फ फोर्स से नहीं, पूरे डिटर्मिनेशन के साथ अटैक करता है। फाइनल हिट लगता है। हिरुको की बॉडी अनस्टेबल होने लगती है। जो पावर्स उसने अब्सॉर्ब की थी वो कंट्रोल से बाहर निकलने लगती है। धीरे धीरे सब पावर्स उसके बॉडी से निकल जाती हैं। वो वीक पड़ जाता है। फाइनली हिरुको गिर जाता है। उसका प्लान यहीं खत्म हो जाता है। वॉर का डेंजर भी खत्म हो जाता है। काकाशी सेफ है। नारुतो ने अपने टीचर को बचा लिया। बाकी विलेजेस को भी सच पता चल जाता है। कोनोहा पर जो डाउट था वो खत्म हो जाता है। तो हमारी मूवी यहीं पर खत्म होती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, और अगर दूसरी मूवी चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिखो। लाइक टारगेट 1000 आए तो तुरंत दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो डाल दूंगा।